सोचो, एक लड़की है अन्या, उसे फैशन और पर्यावरण से बहुत प्यार है। एक दिन उसे एक आइडिया आता है, वो स्टाइलिश और इको फ्रेंडली टी शर्ट्स बनाना चाहती है। अन्या जानती है कि फैशन इंडस्ट्री हमारे पृथ्वी के लिए अच्छी नहीं है। वो एक सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव देना चाहती है। उसका आइडिया है कि वो ऑर्गेनिक कॉटन से टी शर्ट्स बनाएगी। ऑर्गेनिक कॉटन पर्यावरण के लिए अच्छा होता है और ये पहनने में भी सॉफ्ट और कंफर्टेबल होता है। अन्या अपने आइडिया से बहुत खुश है। वो जानती है कि ये सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन कैसे वो अपने सपने को हकीकत बनाएगी। अन्या कुछ सैंपल टी शर्ट्स बनाती है। वो अपनी सेविंग्स से मटेरियल खरीदती है और एक छोटी वर्कशॉप किराए पर लेती है। वो बहुत मेहनत करती है, दिन रात काम करके अपने डिजाइन्स परफेक्ट बनाती है। अन्या जानती है कि उसे अपने पैशन प्रोजेक्ट को असली बिजनेस बनाने के लिए मदद चाहिए। वो अपना आइडिया अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करती है। उन्हें उसकी टी शर्ट्स बहुत पसंद आती हैं और वो उसका सपोर्ट करते हैं। उनकी मदद से अन्या अपना ब्रांड ऑफिशियली लॉन्च करती है, ग्रीन थ्रेड्स। वो अपनी टी शर्ट्स ऑनलाइन और लोकल मार्केट्स में बेचना शुरू करती है। लोगों को उसकी टी शर्ट्स बहुत पसंद आती हैं। सबको क्वालिटी, डिजाइन्स और ब्रांड की कहानी अच्छी लगती है। जैसे जैसे ग्रीन थ्रेड्स टी शर्ट्स की डिमांड बढ़ती है, अन्या को पता चलता है कि उसे और रिसोर्सेज चाहिए। उसे और मटेरियल खरीदने, बड़ी वर्कशॉप लेने और एक असिस्टेंट रखने के लिए पैसों की जरूरत है। इस शुरुआती फंडिंग को सीड फंडिंग कहते हैं क्योंकि ये ग्रोथ के बीज बोने में मदद करता है। अन्या अपने दोस्तों और परिवार से पूछती है कि क्या वो ग्रीन थ्रेड्स में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। उन्हें उसके विजन पर भरोसा है और उन्हें उसके बिजनेस का पोटेंशियल दिखता है। वो सब मिलकर पैसे लगाते हैं अर्ली इन्वेस्टर्स बनने के लिए। सेक्शन 5, स्केलिंग अप वेंचर कैपिटलिस्ट फ्यूल द ग्रोथ। ग्रीन थ्रेड्स तेजी से ग्रो करता रहता है। अन्या को समझ आता है कि उसे अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए और इन्वेस्टमेंट चाहिए। उसे और स्टोर्स खोलने हैं, नए मार्केट्स में जाना है और ऑनलाइन प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग करनी है। यहीं पर वेंचर कैपिटलिस्ट आते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट ऐसी फर्म्स होती हैं जो हाई ग्रोथ कंपनीज में बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करती हैं। एंजल इन्वेस्टर्स के मुकाबले उनका रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन वो ज्यादा रिटर्न्स भी एक्सपेक्ट करते हैं। अन्य कई वेंचर कैपिटल फर्म्स को अपना बिजनेस प्लान दिखाती है। उन्हें उसका विजन, उसकी टीम और कंपनी की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बहुत इंप्रेसिव लगती है। उनमें से एक फर्म ग्रीन थ्रेड्स में बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करने का फैसला करती है। सेक्शन 6, बियॉन्ड वीसी प्राइवेट इक्विटी एंटर्स द सीन। वेंचर कैपिटल फंडिंग से ग्रीन थ्रेड्स तेजी से एक्सपैंड करता है। वो पूरे देश में स्टोर्स खोलते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर बेचना शुरू करते हैं। ब्रांड सस्टेनेबल फैशन का सिनोनिम बन जाता है। जैसे जैसे ग्रीन थ्रेड्स मैच्योर होता है, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स का ध्यान उनकी तरफ आता है। प्राइवेट इक्विटी फर्म्स एस्टैब्लिश्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं, जिनमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल होता है। एक प्राइवेट इक्विटी फर्म ग्रीन थ्रेड्स के साथ पार्टनर करती है। वो कैपिटल प्रोवाइड करते हैं ताकि कंपनी अपने ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन कर सके, एफिशिएंसी इंप्रूव कर सके और पॉसिबल इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या आईपीओ के लिए प्रिपेयर कर सके। द सेक्शन 7, द आईपीओ डिसीजन टेकिंग द कंपनी पब्लिक। ग्रीन थ्रेड्स एक सिंपल आइडिया से नेशनल ब्रांड बनने तक का सफर तय कर चुका है। कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अन्या और उसके इन्वेस्टर्स को लगता है कि ग्रीन थ्रेड्स को आईपीओ के थ्रू पब्लिक करने का सही समय है। आईपीओ एक बहुत बड़ा फंड रेजिंग इवेंट जैसा होता है, जहां एक कंपनी पहली बार पब्लिक को अपने शेयर्स बेचती है। इससे कंपनी बहुत सारे इन्वेस्टर्स से कैपिटल रेज कर सकती है। पब्लिक होने के कई फायदे हैं। इससे ग्रीन थ्रेड्स को ज्यादा कैपिटल मिलता है, ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ती है और एग्जिस्टिंग शेयर्स के लिए एक लिक्विड मार्केट बनता है। सेक्शन 8, द आईपीओ प्रोसेस। फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक। आईपीओ प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होता है और केयरफुल प्लानिंग की जरूरत होती है। ग्रीन थ्रेड्स इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हायर करती है।
इस प्रोसेस में मदद के लिए सबसे पहले ग्रीन थ्रेड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन या SEC के पास एक रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट फाइल करती है। SEC एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो फाइनेंशियल मार्केट्स को रेगुलेट करती है। रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट में कंपनी के फाइनेंशियल्स, बिजनेस मॉडल और मैनेजमेंट टीम के बारे में डिटेल्स होती है। SEC रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट रिव्यू करती है और फीडबैक देती है। SEC के अप्रूव करने के बाद ग्रीन थ्रेड्स पब्लिक को अपने शेयर्स बेचना शुरू कर सकती है। यह आमतौर पर स्टॉक एक्सचेंज जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या नास्डैक के थ्रू होता है। IPO के दिन ग्रीन थ्रेड्स के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं। इन्वेस्टर्स कंपनी के शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं। शेयर्स की प्राइस सप्लाई और डिमांड से तय होती है। सेक्शन 9 लाइफ आफ्टर IPO व्हाट चेंजेस। IPO के बाद ग्रीन थ्रेड्स एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी बन जाती है। इसका मतलब है कि कोई भी स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी के शेयर्स खरीद या बेच सकता है। पब्लिक होने से ग्रीन थ्रेड्स के लिए नए अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस आते हैं। अब कंपनी के पास ज्यादा कैपिटल है जिससे वो अपने ग्रोथ प्लान्स को फंड कर सकती है। लेकिन अब इन्वेस्टर्स और रेगुलेटर्स की स्क्रूटनी भी ज्यादा होगी। अन्या और उसकी टीम फ्यूचर को लेकर एक्साइटेड है। वो ग्रीन थ्रेड्स को सस्टेनेबल फैशन में ग्लोबल लीडर बनाने के लिए कमिटेड है। IPO उनके जर्नी की सिर्फ शुरुआत है।